हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब की पत्नी। राजा साहब को माता पिता नहीं थे। वो बच्चे में उनके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे, भगवान को प्यारे हो गए थे। तो राजा साहब के पालन पोषण दाई दासियों ने किया था। दाई दासियों के साथ राजा साहब पले बड़े थे और अपना राज चला रहे थे। उनका दाई दासी ईमानदार थे कि माता बनके राजा साहब के परवरिश कर दिए। राजा साहब को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा माँ नहीं है, मेरे पिता नहीं। गुरु भाई बहन, जब राजा साहब बड़े हो गए, विवाहित हो गए, तो राजा साहब बच्चे से मंदिर जाया करते थे और मंदिर में पूजा करते थे। बच्चे से पूजा करते थे। जब भी मंदिर जाते थे तो राजा साहब जैसे ही हाथ जोड़ के बैठते थे, जैसे ही एक दो पक्षी, तोता और तोती, दोनों आती थी और मंदिर में अपने पंख से राजा को सर झपटती थी और झपट के और भगवान के सामने बैठ के और कहती थी, हे भगवान, हे महादेव, राजा को अन्न दे, राजा को धन दे, राजा को पुत्र दे, राजा को बुद्धि दे। इतना ही कहती थी तोता। और जब राजा लौटते थे तो तोता दोनों वन में चले जाते थे। राजा साहब का ऐसा ही करते करते राजा साहब का विवाह भी हो गया, घरवाली भी आ गई। राजा रानी दोनों रहने लगे। लेकिन राजा को ये पहले से पता नहीं चलता था। विवाह हो गया तो एक दिन राजा और रानी महा एकादशी व्रत के दिन, गुरु भाई बहना, एकादशी व्रत जो निर्जला एकादशी व्रत होती है, तो राजा और रानी दोनों एकादशी व्रत किए हुए थे, निर्जला उपवास थे। और उपवास होकर और दोनों विष्णु भगवान के मंदिर गए, शंकर भगवान के मंदिर गए, पूजा किए। और पूजा करके और उसी तरह राजा अपना सर नवाए रानी के साथ। तो तोता और तोती दोनों आए और आकर अपने पंख से राजा को सर को झपट दिए और झपट के और भगवान के सामने कहते हैं, हे भगवान, राजा को अन्न दे, राजा को धन दे, राजा को ज्ञान दे, राजा को सुरबुद्धि दे, राजा को राजमहल दे, राजा को पुत्र दे। इतना कह के और तोता उड़कर चला गया। जो रानी है वो कहती है, हे राजन, हे प्रभु, एक पक्षी आई और आपके सर के ऊपर अपने पंखों से झपट दी। आखिर वो पक्षी में क्या कारण है जो आपके सर पे अपने पंख से झपटी और कहती है, राजा को अन्न दे, राजा को धन दे, राजा को बुद्धि दे, राजा को पुत्र दे। क्या कारण है? तोता क्यों कहती है? ना तो तोता के आप भोजन कराते हैं, नहीं तो तोता के कुछ करते हैं, ना घर जाती है। तोता के अपना शिकारी से पकड़वा के और रहस्य जानिए। राजा साहब घर को लौट गए। राजा साहब निर्जला उपवास थे। घर आए, अपना उपवास सुबेरा में तोड़े और पूरे राज्य में फैला दिए कि भाई जितने तोता है सारा तोता को मेरे पास जिमा करो। जितना गांव वाला था एक तोते का 10 रुपया देंगे। जितना गांव वाले लोग थे सारा लोग तोते में लग गए, तोता को पकड़ने लगे।
गुरु भाई वाना महीना दिन बीत गया, लेकिन जो तोता आशीर्वाद देती थी वो राजा के मंदिर में देते ही रह गया। राजा रानी कहते हैं उस दिन से रानी भी जानने लगे कि पता कैसे चलेगा कि मेरा वो तोता नहीं है। अब राजा साहब एक कमरा में सब तोता के बंद कर देते थे, सारा को अन्न जल भोजन की व्यवस्था कर दिए। राजा साहब का धीरे 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 वर्षों बीत गया, लेकिन वो तोता आशीर्वाद देते ही रह गई, आशीर्वाद देते ही रह गई। अब राजा साहब कहते हैं कि आखिर वो तोता है कौन, जो कि सारे तोता आप लोग कहते हैं कि तोता मिलता ही नहीं है, तोता कहाँ ढूंढे राजा साहब। लेकिन तोता तो मुझे आकर प्रतिदिन ये बात कहता है। राजा ने क्या किया कि चल दिए वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, वहां से ब्राह्मण को बुलाए, ब्राह्मण को बुलाए अपने राजभवन में और बैठाए, बड़े स्वागत से बोले, हे महाराज, मेरा कल के बारे में देखिए आखिर क्या है। दो तोता है, प्रतिदिन मुझे पंख से झपटती है, मेरा हाथ भी नहीं आती है, और आखिर क्या कारण है जो मुझे आशीर्वाद देती है, वो कौन है। वो जो ब्राह्मण थे, महंत महात्मा, वो राजा के कल के बारे में देखने लगे, राजा के कल के बारे में देखने लगे तो बोले कि हे राजन, आपका कल जो है वो बहुत बढ़िया है, आप पहले से भी एक राजा थे, आज भी एक राजा है। आपके माता पिता जन्म देकर कुछ ही दिन बाद इस दुनिया से चल बसे, आपका दाई दासी के हाथों परवरिश हुआ है, लेकिन आपका माता पिता आपके नजरों से चल गए हैं, लेकिन उनका नजरों में आप दोनों बसे हैं। आपके पास प्रतिदिन आपके माता पिता आते हैं, अपना पंख झपट के आशीर्वाद देते हैं और आपके लिए विनती करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राजा के अन्न दे, राजा के धन दे, राजा के पुत्र दे, राजा के घर दे, सब कुछ दे। हे भगवान, वो आपके माता और पिता हैं। ये जो राजा थे, राजा के आंखों से आंसू झलकने लगा, आंखों से आंसू झलकने लगा और हाथ जोड़ के जब विनती किए, हे भगवान, हे भोलेनाथ, तोता मुझे पंख से झपटते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हम चाहते हैं कि अपने घर में आज़ादी से अपने रखें। भोलेनाथ ने आशीर्वाद किए, हे राजन, उड़ने वाले पक्षी को तूने पूरा घर भर के रखा है, उसे सबसे पहले आज़ाद करो, वो कुहकता है, तूने इतना दान देता है लेकिन पक्षी को अपना घर में बंद करके रखा है। राजा ने जाके सबको आज़ाद किए। वो जो तोता थी, दोनों माता पिता उसके दोनों राजा के पास आ गए, राजा के हाथ पर बैठ गए। जब राजा के हाथ पर बैठ गए तो राजा ने प्यार भरे उसे चरण छू के तोता के और कहते हैं, हे माता, हे पिता, हमें तो नहीं पता था कि आप कौन हैं, लेकिन आज से हम अपने माता और पिता समझकर आपको अपना घर ले चलते हैं। तोता और तोती कहती है, हे पुत्र, तूने मेरा पुत्र था लेकिन मेरा पुत्र है नहीं, तेरे जैसा आज मेरे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि तुम्हारे पास चल जाएंगे तो एक का जिंदगी अधूरा नहीं, सबका अधूरा हो जाएगा। तुम्हारा जीवन में जाने के लिए मुझे सबको अकेला छोड़ना पड़ेगा, बिना माता पिता के उन लोगों ने रह लेंगे। तूने तो बिना माता पिता को रहना सीख लिया है, लेकिन जो मेरे पास पौधे पर घोंसले में है वो बिना माता पिता को रहना नहीं सीखा है। हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं, जाओ, घर जाओ और पक्षी को दाना चुगना, दाना खिलाना और दाना बांटना, चारा बांटना तुम्हारा फल होगा। महा एकादशी, निर्जला एकादशी के दिन
तूने गुड़ का शरबत बांटना और तू कभी भी ना भूलना निर्जला एकादशी व्रत करना, तेरा हर मनोकामना पूरा हो जाएगा। जैसे तू निर्जला एकादशी व्रत में ठान लिया था, प्रण लिया था कि इस तोते के बारे में हमें जानना है, तो तूने जान रखा। वैसा ही ध्यान से कभी भी भटकना नहीं, निर्जला व्रत जरूरी करना। निर्जला व्रत करने से भगवान सुख की प्राप्ति देते हैं, धन संपत्ति घर में वास देते हैं और कोई चीज कमी नहीं होता है। हे पुत्र जाओ। राजा बड़े उदास होकर दोनों पक्षी को छोड़ दिए। दोनों पक्षी को छोड़कर राजा रानी घर लौट गए। दोनों पक्षी थी वो देर से अपने पुत्र पुत्री के पास पहुंचे तो उसका पुत्र और पुत्री कहते हैं, हे माँ, आज तूने दाना चुग कर लाई हो बहुत लेट से, मुझे तो भूख से रहा नहीं जा रहा था। अपनी बातों तोता अपने बच्चे से सुनाए, मैं तो पहला जन्म में मनुष्य था, इस जन्म में तोता है। मेरा पहला जन्म का पुत्र और पुत्री है, पुत्र है, बहू है, उसी को आशीर्वाद देने में मुझे देर हो गया था, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे ही कारण उसके पास नहीं गए। ये जो तोता थे वो तोता माँ के गले में लपट गए और कहने लगे, माँ, संसार को छोड़ देना लेकिन मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। तोता और तोती बोला, हे पुत्र, तुम्हारे कारण तो उसे हम देखना छोड़ दिए और पिछले जन्म के बच्चों के साथ तोता तोती अपना जीवन बिताए। ओ राजा अपने परिवार के साथ और तोता तोती अपना परिवार के साथ। हे भगवान, हे भोलेनाथ, राजा अनाथ होकर भी अनाथ नहीं रहे। माता पिता उसके इस दुनिया से जाकर भी दूसरा जन्म में आके तोता तोती होकर भी अपने पुत्र को आशीर्वाद देने को लिए नहीं भूले। आपकी कृपा होता है महादेव तो सब अच्छा ही होता है। जिसके सर पे आपका भाला हाथ हो उनका सर से कैसे दुख हो सकता है सर पे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।